हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश, हाउ टू लर्न इंग्लिश। तो इसीलिए हम लोग को इंग्लिश सीखनी चाहिए। और इंग्लिश एक, इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ इंग्लिश, देन वट एवर यू वांट टू बिकम यू कैन, बिकॉज एज यू नो दैट इंग्लिश इज मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल फॉर आवर लाइफ। सो दैट्स व्हाई वी शुड लर्न। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एवन एजुकेशन फॉर इंग्लिश। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूज ऑफ बी वर्ब। तो उससे पहले फ्रेंड्स जान लेते हैं कि इंग्लिश हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। जैसे कि जानते हैं कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज दैट इज यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि पूरे विश्व में यूज किया जाता है। इंग्लिश एक मीडियम है, ठीक है, जो हम लोग अपने लैंग्वेज को एक्सचेंज करते हैं, अपनी जो भाषा है उसको एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, अपना जो कल्चर है उसको एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। और इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है दोस्तों कि जो हम सभी को सीखना चाहिए। क्यों सीखना चाहिए? जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ जॉब, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ फ्लुएंसी, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिस्पेक्ट। क्योंकि फ्रेंड्स अगर इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ इंग्लिश देन यू विल गेट रिस्पेक्ट। मोस्ट ऑफ यू और मोस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स दे विल आस्क दैट हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश, हाउ टू लर्न इंग्लिश। तो इसीलिए हम लोग को इंग्लिश सीखनी चाहिए। और इंग्लिश एक, इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ इंग्लिश देन वट एवर यू वांट टू बिकम यू कैन, बिकॉज एज यू नो दैट इंग्लिश इज मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल फॉर आवर लाइफ। सो दैट्स व्हाई वी शुड लर्न फ्रेंड्स बी वर्ब। उससे पहले देखेंगे कि आज का जो लेसन है हमारा, ठीक है, वो फर्स्ट डे, आज हमारा पहला दिन है दोस्तों फॉर स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश के लिए, है ना। और ये हमारा बेसिक क्लास है बी वर्ब, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कि 60 डेज का चैलेंज है दोस्तों, ठीक है, 60 डेज का टारगेट है, ठीक है, जिसको हम लोग को पूरा करना है ना। और आप लोग को अंग्रेजी सीखनी है, यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश। चलिए दोस्तों, बी वर्ब होता क्या है, ठीक है, उसको समझिए। जब कभी भी हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का स्थिति के बारे में बताते हैं तब वहां पे हम लोग बी वर्ब का यूज करते हैं। वी यूज बी वर्ब, ठीक है। चलिए, बी वर्ब का जो हम लोग यूज करते हैं दोस्तों, तीन तरह के टाइम पे करते हैं, तीन तरह का टेंस में करते हैं। पहला आपका करते हैं प्रेजेंट में, दूसरा करते हैं दोस्तों पास्ट में, सेकेंड वन इज पास्ट, एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर में हम लोग करते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीन तरह के टेंस में हम लोग करते हैं। प्रेजेंट में देखिएगा दोस्तों, जो हेल्पिंग वर्ब है बी वर्ब का, वो क्या होता है? इज, एम, आर। पास्ट में होता है वॉज, वर, वॉज, वर। और फ्यूचर में होता है विल बी, विल बी। प्रेजेंट में इज, एम, आर याद रखिएगा, पास्ट में वॉज, वर, और फ्यूचर में विल बी। जैसे हम लोग एक सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। जैसे मैं एक शिक्षक हूं, मैं एग्जाम्पल, मैं एक शिक्षक हूं, ठीक है, मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक शिक्षक था, और मैं एक शिक्षक रहूं, ठीक है। या फिर मीन्स बनूंगा, हूंगा, इस तरह का सेंस देगा तो हम लोग वहां पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? मैं के लिए आई यूज करते हैं। आई के साथ क्या यूज होता है प्रेजेंट में? एम। आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। इसी तरह पास्ट में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा इसका? आई वॉज अ टीचर, मैं टीचर था, मैं एक शिक्षक था। इन द सेम फ्यूचर में आई विल बी अ टीचर, मैं टीचर बनूंगा, मैं टीचर हूंगा, इस तरह का सेंस देगा। चलिए देखते हैं, प्रेजेंट में हम लोग इज, एम, आर का यूज करते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे आज हम लोग प्रेजेंट के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है, प्रेजेंट टाइम के बारे में। प्रेजेंट टाइम के बारे में पढ़ेंगे। जब भी हम लोग कोई सेंटेंस बनाते हैं जो कि वर्तमान समय में रहता है, प्रेजेंट टाइम में रहता है, तब हम लोग वहां पे यूज करते हैं इज, एम और आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। इज का हम लोग यूज करते हैं दोस्तों, इज का इज यूज होता है किसके साथ? इज, एम और आर, इज, एम, आर। इज हम लोग यूज करते हैं ही, शी, इट और एक नेम के साथ यूज करते हैं, ही, शी, इट और नेम। और एम है दोस्तों, वो हम लोग यूज करते हैं सिर्फ केवल आई के साथ यूज करते हैं। और जो आर है आपका, आर यूज होता है वी, यू, दे और टू नेम्स के साथ यूज करते हैं, टू नेम्स के साथ यूज करते हैं। फ्रेंड्स अगर मीन्स आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए, आप एक नोट्स जो होता है एक कॉपी ले लीजिए, उसमें अच्छे से नोट्स बनाइए। और नोट्स बनाने के बाद, ठीक है, जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ उसी तरह आप नोट कीजिए, उसको घर पे प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, एंड इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, लर्न 4 थिंग्स, दैट इज, वो 4 स्किल्स आप लोग सीखिए, 4 स्किल्स टू लर्न इंग्लिश,
4 स्किल्स टू लर्निंग। वो 4 स्किल क्या है आपका? पहला है आपका लिसनिंग, लिसनिंग किसी चीज को सुनिए। दूसरा स्पीकिंग, लिसनिंग है दोस्तों वो क्या है? जैसे अगर मान लिया आप कुछ भी सुनते हैं, ठीक है, कुछ भी सुनते हैं और उसके बाद कुछ सुनते हैं तो वो आपका हो गया इनपुट हो गया। इन द सेम वे जब आप स्पीकिंग करते हैं, बोलते हैं, ठीक है, किसी टॉपिक के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, तो वो आपका स्पीकिंग हो गया। लिसनिंग रहेगा तभी आप स्पीकिंग कर पाइएगा। थर्ड में देखिएगा आपका हो जाएगा क्या? रीडिंग, किसी बुक को पढ़िए, बुक को पढ़कर समझिए, ठीक है, वो आपका बुक क्या है? वो आपका रीडिंग, रीडिंग भी आपका क्या है? ये आपका इनपुट है। और द लास्ट वन इज राइटिंग, उसको लिखिए, जो भी आप रीडिंग की हैं उसको लिखिए, जो भी सुने हैं उसको लिखिए। ये आपका क्या है? देयर आर 4 स्किल्स दैट विल हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश। ये 4 स्किल्स है जो आपको मदद करेगा इंग्लिश सीखने में, ठीक है। चलिए दोस्तों अब मैं बताता हूँ सेंटेंस स्ट्रक्चर के माध्यम से कि किस तरह हम लोग को प्रैक्टिस करनी चाहिए, किस तरह बोलनी चाहिए। प्रेजेंट टाइम में हम लोग प्रेजेंट टाइम के बारे में सीखने वाले हैं। जैसे स्ट्रक्चर देखिएगा, स्ट्रक्चर दोस्तों जो आपका सेंटेंस होता है, सेंटेंस होता है वो 6 तरह का सेंटेंस हम लोग सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। 6 तरह का किस तरह होगा? जैसे यहाँ पे आपका हो गया पहला सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट करता, इज, एम, आर आपका हो गया क्या? हेल्पिंग वर्ब हो गया, सहायक क्रिया, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, जिससे आपका सेंटेंस पूरा तैयार होगा, विषय हो गया, ठीक है। देखेंगे जैसे उदाहरण लेंगे, एग्जाम्पल, वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, तो वह यहाँ पे देखेंगे लड़का है तो यहाँ पे क्या यूज होगा? यू विल हैव टू यूज ही, लड़के के लिए ही। ही के साथ आपका इज हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, ही इज अ बॉय, अ बॉय। और जब भी अगर मान लिए ए रहे आपका सिंगुलर में रहे, ठीक है, मतलब सिंगल रहे, तो आपको वहां पे ए ना बोलकर आपको आ बोलना है, ठीक है, ही इज अ बॉय, ठीक है। इन द सेम वे निगेटिव बनाएंगे, निगेटिव आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? नोट करते जाइएगा, ठीक है। अगर आप लोग को ये होती है तो पहले समझ लीजिए, उसके बाद पॉज करने के बाद आप नोट कीजिएगा, ठीक है। निगेटिव में देखिएगा क्या हो जाएगा आपका? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नोट, जस्ट हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद लगेगा आपका नोट लगेगा। जैसे वह एक लड़का नहीं है, क्या बनाएंगे? ही, के साथ इज, नोट अ बॉय, वह एक लड़का नहीं है। हो गया आपका अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। देखिएगा दोस्तों, इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव में देखिएगा, इंटेरोगेटिव में आपका जो इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब है वो आपका पहले आ जाएगा, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट, फिर आपका आगा ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वह एक लड़का है, ठीक है, क्या आपका हो जाएगा? जब भी क्या का सेंस दे, क्या वह एक लड़का है, ठीक है, जब भी क्या का सेंस दे, ठीक है, क्या हम लोग, ये आपका क्या हो गया? इंटेरोगेटिव हो गया, ठीक है। तो जब भी हम लोग इसका आंसर देते हैं, ठीक है, तो इसका जो आंसर होता है यस या फिर नो में होता है ना, मतलब सिंगल वर्ड में रहता है, ठीक है। जैसे बोले क्या वह एक लड़का है, तो यस ही इज अ बॉय। क्या वह एक लड़का नहीं है, तो नो ही इज नॉट अ बॉय। तो इस तरह हम लोग इसका यूज करते हैं इंटेरोगेटिव। जैसे यहाँ पे क्या वह एक लड़का है, तो इज ही अ बॉय, क्वेश्चन मार्क। इन द सेम वे इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या हुआ है? लड़का नहीं है, तो क्या हो जाएगा? इज ही नोट अ बॉय। क्या हुआ? एक लड़का नहीं है। इन द सेम वे जब हम लोग बनाते हैं WH का बनाते हैं, WH फैमिली बोलने का मतलब है दोस्तों कि वैसा वर्ड, ठीक है, जो W और H से स्टार्ट होता हो। जैसे W से व्हाट, व्हेन, वेयर, है ना, तो इस तरह का हो गया आपका W से, और H से हाउ, है ना, इस तरह, ठीक है। तो WH फैमिली का ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। इसमें जब भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो ये आपका यस और नो में आंसर नहीं होगा। जैसे बोलेंगे कि
वाई आर यू या फिर वाई इज ही अ बॉय, वह एक लड़का क्यों है। वाई एम आई अ टीचर, मैं एक शिक्षक क्यों हूँ। तो यहाँ पे आपको यस नो में नहीं, यहाँ पे आपको आंसर देना है ना, कि आई एम अ टीचर, है ना, बिकॉज मीन से आई टीच स्टूडेंट्स, है ना। तो इस तरह आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको वहाँ पे आंसर देना है, रीजन बताना है। तो यहाँ पे आपका हो जाए क्या, WH प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ओ फॉर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना है। यहाँ भी आपको इधर भी क्वेश्चन मार्क लगाना है, यहाँ पे छूटा हुआ आपका। क्या वह एक लड़का नहीं है, यहाँ पे क्या वह एक लड़का नहीं है, तो इज ही नॉट अ बॉय, वह एक लड़का क्यों है ना, वह एक लड़का क्यों है, वह एक लड़का क्यों। देख लेते हैं कि ये आपका वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। वह एक लड़का क्यों है, यहाँ पे इसका बना लेते हैं, वाई क्यों का, वाई इज ही अ बॉय, वाई इज ही अ बॉय, वह एक लड़का क्यों है। चलिए ऊपर में देखते हैं, ऊपर में देखते हैं WH निगेटिव, ये भी आपका हो गया, ये क्या हो गया, अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया, इंटेरोनिगेटिव हो गया, WH फैमिली का हो गया, और एक WH फैमिली का निगेटिव हो गया। इसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ऊपर का इरेज कर देते हैं, ऊपर का आपको इरेज कर दे रहे हैं यहाँ पे, ऊपर का जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक WH फैमिली का नेगेटिव, WH फैमिली का निगेटिव क्या हो जाएगा, WH फैमिली प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसे यहाँ पे बोले कि वह एक लड़का क्यों है, वाई इज ही अ बॉय, वह एक लड़का क्यों नहीं है, वह एक लड़का क्यों नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्यों है, तो उसका क्या हो जाएगा, वाई, वाई इज ही नॉट अ बॉय, वह एक लड़का क्यों नहीं। तो इस तरह जब भी हम लोग को सेंटेंस बनाना रहे, प्रेजेंट में बताना रहे, ठीक है, किसी व्यक्ति वस्तु या फिर स्थान के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में बताना रहे, तब हम लोग वहाँ पे प्रेजेंट बी वर्ब का इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है उसका प्रेजेंट में यूज करते हैं, प्रेजेंट टाइम में यूज करते हैं। चलिए और भी दूसरा एग्जाम्पल की सहायता से आप लोग बताते हैं विद द हेल्प ऑफ अनदर एग्जाम्पल, फिर आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे जैसे एग्जाम्पल में हो गया, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे आप एक डॉक्टर हैं, आप एक डॉक्टर हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव में बनाएंगे, आप एक डॉक्टर हैं, तो आपके लिए क्या यूज करते हैं, यू के साथ प्रेजेंट में आर, यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर नहीं हैं, यू आर नोट अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर नहीं है। इंट्रोगेटिव में क्या आप एक डॉक्टर हैं, तो यहाँ पे आर है वो पहले आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए लिखवा दे रहे हैं, ए फॉर अफर्मेटिव, एन फॉर नेगेटिव, आई फॉर इंट्रोगेटिव, क्या आप एक डॉक्टर हैं, तो यहाँ पे आर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, आर यू आर डॉक्टर, क्या आप एक डॉक्टर हैं। इंट्रोनिगेटिव में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब भी इंट्रोगेटिव रहता है, ठीक है, सिंपल इंट्रोगेटिव रहता है जो क्या से स्टार्ट हो, उसमें हम लोग जब इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो जो उसका आंसर देते हैं, जैसे बोलेंगे आर यू अ डॉक्टर, आर यू अ टीचर, आर यू अ स्टूडेंट, है ना। तो अगर हाँ, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक टीचर हैं, आप एक डॉक्टर हैं, तो उसका आंसर आप क्या दीजिएगा, या तो आप यस में दीजिएगा, यस आई एम अ, यस आई एम अ स्टूडेंट, इस तरह। नहीं मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो नो, आई एम नोट अ डॉक्टर, आई एम नोट अ स्टूडेंट, आई एम नोट अ टीचर, इस तरह देते हैं। आपका इंट्रोगेटिव में किस तरह देते हैं, यस और नो में, जब भी क्या का वो हिंदी दे, ठीक है। जैसे उसके बाद देखिएगा, क्या आप एक डॉक्टर हैं, आर यू अ डॉक्टर, क्या आप एक डॉक्टर नहीं है, आर यू हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपका आएगा नोट, आर यू नोट अ डॉक्टर, क्या आप एक डॉक्टर नहीं हैं। उसी तरह WH फैमिली का देखेंगे, है ना, आप एक डॉक्टर कैसे हैं, कैसे हैं, आप एक डॉक्टर कैसे हैं, जब भी रहेगा क्यों है, कैसे हैं, है ना, तो वहां पे आपको आंसर देना, ठीक है, रीजन देना कि कैसे हैं। जैसे यहाँ पे आप एक डॉक्टर कैसे हैं, हाउ आर यू अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर कैसे हैं, आप एक डॉक्टर कैसे नहीं है, तो WH फैमिली का फिर आपको निगेटिव, हाउ
आर यू नॉट अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर कैसे नहीं हो। इन द सेम वे जब भी आप इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, ठीक है, अब होता क्या है दोस्तों कि हम लोग इंग्लिश का एक दो सेंटेंस तो बना लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू मेक अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रो नेगेटिव, डब्ल्यू फैमिली और डब्ल्यू फैमिली नेगेटिव, तो वहाँ पे हम लोग गड़बड़ा जाते हैं, ठीक है, आप लोग स्टक कर जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे लड़खड़ा जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि हर एक सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट बोलने का मतलब क्या, जैसे आपका आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट और नेम, ठीक है, या फिर टू नेम्स रहे, टू नेम, इससे आपको करना क्या है, आपको इसे सेंटेंस बना लेना है। सेंटेंस नहीं कि सिर्फ एक एक बना लिया बस हो गया, नहीं, यू विल हैव टू ट्रांसलेट इनटू ऑल द स्टेटमेंट। जैसे आप एक डॉक्टर हैं, यू आर अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर नहीं है, यू आर नॉट अ डॉक्टर, क्या आप एक डॉक्टर हैं, आर यू अ डॉक्टर, क्या आप एक डॉक्टर नहीं है, आर यू नॉट अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर क्यों है या फिर आप एक डॉक्टर कैसे हैं, हाउ आर यू डॉक्टर या फिर वाई आर यू अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर क्यों नहीं या फिर आप एक डॉक्टर कैसे नहीं है, हाउ आर यू नॉट अ डॉक्टर, और क्यों का सेंस देगा तो वाई आर यू नॉट अ डॉक्टर। इन द सेम जब बोलना रहेगा कि मैं ईमानदार हूँ, आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार नहीं हूँ, आई एम नॉट ऑनेस्ट, क्या मैं ईमानदार हूँ, एम आई ऑनेस्ट, क्या मैं ईमानदार नहीं हूँ, एम आई नॉट ऑनेस्ट, मैं ईमानदार क्यों हूँ, वाई, मैं ईमानदार क्यों हूँ, वाई एम आई ऑनेस्ट, मैं ईमानदार क्यों नहीं हूँ, वाई एम आई नॉट ऑनेस्ट। इन द सेम वे हर एक स्ट्रक्चर से, ठीक है, आपको छः क्या करना है, हर मतलब 1 into 6 चेंज करना है, ठीक है। तो जैसे आई से बना लिया, वी से, जैसे हम लोग छात्र हैं, तो वी आर स्टूडेंट्स, वी आर नॉट स्टूडेंट्स, आर वी स्टूडेंट्स, आर वी नॉट स्टूडेंट्स, वाई आर वी स्टूडेंट्स, वाई आर वी नॉट स्टूडेंट्स। दे से बनाना होगा तो दे से बनाएंगे, जैसे वे लोग खिलाड़ी हैं, दे आर प्लेयर्स, दे आर नॉट प्लेयर्स, आर दे प्लेयर्स, आर दे नॉट प्लेयर्स, वाई आर दे प्लेयर्स, वाई आर दे नॉट प्लेयर्स। इन द सेम वे ही से बनाएंगे, जैसे वह एक चोर है, सपोज कि वह एक चोर है, ही इज अ थीफ, ही इज नॉट अ थीफ, इज ही अ थीफ, इज ही नॉट अ थीफ, वाई इज ही अ थीफ, वाई इजंट ही, या फिर वाई इज ही नॉट अ थीफ। इन द सेम वे सी से बनाएंगे, इट से बनाएंगे, नेम से, जैसे बोलेंगे कि रहमत मेरा भाई है, रहमत इज माई ब्रदर, रहमत मेरा भाई नहीं है, रहमत इज नॉट माई ब्रदर, क्या रहमत मेरा भाई है, इज रहमत माई ब्रदर, क्या रहमत मेरा भाई नहीं है, इज रहमत नॉट माई ब्रदर, रहमत मेरा भाई क्यों है, वाई इज रहमत माई ब्रदर, रहमत मेरा भाई क्यों नहीं है, वाई इज रहमत नॉट माई ब्रदर। फ्रेंड्स, अगर सपोज कि आपको सब्जेक्ट में कोई कंफ्यूजन हो कि सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, तो आपके लिए वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, बनाकर रखा हुआ वहाँ पे, ठीक है। और आपको जब भी व्हेनेवर इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि इस तरह आप एक सेंटेंस को 6 स्ट्रक्चर में चेंज करके आप उसको क्या कीजिए, हर एक चीज़ से, जैसे अगर मान लीजिए यूज़ करते हैं, ठीक है, मैं टीचर हूँ, आई एम ए टीचर, मैं टीचर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ टीचर, क्या मैं टीचर हूँ, एम आई ए टीचर, इस तरह करके आपको चेंज करना है। ही से बनाना है, सी से बनाना है, इट से बनाना है, नेम से बनाना है, दे से बनाना है, वी से बनाना है, टू नेम से बनाना है। इस तरह जब आप सभी से कर लीजिएगा, ठीक है, तो आपका होगा क्या कि आपके बोला गया कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना, कि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप उसी चीज़ में क्या होते हैं, सफल होते हैं, परफेक्ट होते हैं। So it's reality. If you will means work on this structure, then definitely you will speak within a month very fluent or very good English, very well English. So अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, ठीक है, तो प्रेस मीन्स डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेकेंड डे में मिलते हैं दोस्तों, और सेकेंड टॉपिक के साथ मिलते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट के बारे में पढ़ें तो वहाँ पे हम लोग पास्ट में पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर में पढ़ेंगे, ठीक है, कि मीन्स बी वर्ब का फ्यूचर में कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारी चीज़ों को आपको सीखना है, ठीक है। और आपको भूलना नहीं है, क्या नहीं भूलना है कि लिसनिंग दैट इज इनपुट, स्पीकिंग दैट इज आउटपुट। अगर कुछ यहाँ पे रहेगा तभी आप बोल पाइएगा। मीन्स व्हेन इट कम्स टू स्पीक अबाउट एनी टॉपिक, जब किसी टॉपिक के बारे में बात आती है, ठीक है, तो होते क्या है कि भूल जाते हैं, वर्ड्स नहीं आता है, ठीक है, तो आप सिंपल इजी वोकैब्स याद कीजिए, लिसनिंग करते रहिए, ठीक है। सपोज दैट मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा आउटपुट है, मेरे यहाँ पे कुछ था, दिमाग में था, ठीक है, माइंड में कुछ था, तभी मैं आपको पढ़ा पाया, वो मेरा आउटपुट था, वो मेरा इनपुट था, जो मैं आपको आउटपुट दिया, ठीक है। और जो भी आप ग्रहण किए, लिए, इनटेक किए, वो आपका क्या है, वो आपका इनपुट है। जब आप किसी को पढ़कर बताइएगा, अच्छी अंग्रेजी बोलिएगा, तो वो आपका आउटपुट होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। That's all. Thank you. Good night.